राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मात खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। आज फाल्गुन शुक्ल दौज है, जिसे फुलेरा दौज कहा जाता है। आज से हमारे श्री राधा वल्लभ लाल कपोलों पर गुलाल लगाते हैं और कमर में लाल रंग का गुलाल भर के
लाल रंग अर्थात सुरंग, प्रेम का रंग। लाल रंग का अर्थ है प्रेम का रंग। उस लाल रंग की पोटली को अपनी कमर पर बांधते हैं और जितने भी राधा वल्लभ लाल का दर्शन करने जाते हैं उनको प्रेम रंग में सराबोर कर देते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल प्रेम प्रदान करते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल अपनी कृपा दृष्टि से ऐसे रंग का बौछार करते हैं कि जितने भी प्रेमी जन उनसे अपने नैन लड़ाते हैं वो उनके नेत्रों में समा जाते हैं। होली का अर्थ ही यह है, होली, जिनकी मैं हूं उनकी होली। श्री राधा वल्लभ लाल अपने नेत्रों का कटाक्ष रूपी पिचकारी मारकर और प्रेमी जनों को अपना बना लेते हैं। हमारा अगर कोई और है, कहीं और ठौर है, तो उनका वह रंग नहीं चढ़ेगा, लेकिन हमारा उनके सिवा कोई और नहीं है, कहीं हमारी कोई ठौर नहीं है, तो वो जो प्रेम रंग की बरसात कर रहे हैं, कर रहे थे, करते रहेंगे, क्योंकि सदा बसंत रहत वृंदावन। उस प्रेम रंग की बौछार में हम भीग जाएंगे और हमें ये अनुभव होगा कि हमारी होली हुई। अन्यथा बिना उनके प्रेम को हृदय में धारण किए हम इन दिव्य लीलाओं को न समझकर कहीं ना कहीं दोष देखने लगेंगे। साधारण मनुष्य की तो छोड़िए, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जहां की लीला को देख करके भ्रमित हो जाते हैं। और सब छोड़िए, ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी के द्वारा ये सृष्टि बनाई गई है, इस सृष्टि को बनाने वाले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी मोहित हो गए, तो औरों की बात क्या चले। लेकिन जिनका कोई नहीं होता, जिनके केवल प्रभु होते हैं, जो प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं, उनको यहाँ की लीला प्रतिक्षण आनंद प्रदान करने वाली होती है। उन्हीं को सुख दे पाती है, औरों को सुख नहीं दे पाएगी, क्योंकि प्रभु की कुछ ऐसी लीला का विस्तार है कि भारी लीला को देख करके कोई लीला के रहस्य को, लीला के रस को समझ ही नहीं सकता। ऐसी दिव्य लीला है। और दिनों तो बसंत से ही होली प्रारंभ हो जाती है, किंचन गुलाल सब जगह उड़ता ही है, लेकिन आज फुलेरा दोष से खूब मूठ भर भर के गुलाल उड़ता है ब्रजमंडल में। कहीं 40 दिन की होली कही जाती है, कहीं 70 दिन की होली कही जाती है। इसलिए होली जो ब्रज की है उसे होरी नहीं कहते, होरा कहते हैं। कैसा ये देश निगोड़ा, जगत होरी और ब्रज होरा। जगत में तो होली होती है, लेकिन ब्रज में होरा होता है। और अपने विवाह का प्रसंग चल ही रहा है, क्योंकि ये जो विवाह लीला है यही होली लीला को प्रकट करने वाली है। श्री बरसाना धाम, श्री नंदगाम, इन दोनों का जो ये संबंध है, वैवाहिक संबंध, समध्याने का संबंध, यही होली के उस रस को प्रकट करता है जिस रस का आस्वादन रसिकजन करते हैं। प्रायः आप देखें, कोई भी पद आप जैसे संध्या समय वाणी पाठ में गाए जाते हैं धमार के पद, तो होली के पदों में देखें तो प्रायः सारे पदों में गठजोड़ा होता है। श्री युगल सरकार को सखियों ने गांठ जोड़ी, ब्याहुला की रचना करी, और उसके बाद नित्य लीला में श्री युगल सरकार प्रवेश कर रहे हैं, जो नित्य विलासमयी लीला है। तो ये होली लीला जो है ये विवाह लीला का फल है। इसलिए जितनी भी सखियां हैं, जितनी भी ब्रजवासिनें हैं, वे श्री ठाकुर जी को प्राप्त करके कहती हैं इस विवाह लीला में कि सजनी लाल फाग फल पायो। हमने इस फागुन का ये लाल फल पाया है। श्री लालजू महाराज, हमने फल पाए हैं इस फागुन के। सजनी लाल फाग फल पायो। जो श्री ठाकुर जी की दिव्य लीला होती है प्रतिवर्ष, लठामार जिसे कहते हैं। एक दिन पहले
फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को श्री ठाकुर जी का न्योता जाता है बरसाने से कि आप फाग खेलने के लिए आओ, बरसाने अपनी ससुराल आओ। तो श्री ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों के संग दूल्हा का वेश बना के आते हैं, दूल्हा बन के आते हैं। और दूल्हा बन के आने के बाद यहाँ पर होरी होती है। होरी में लाडली जू से हार जाते हैं तो सखियां कहती हैं जब हार गए फगुआ दो, तो फगुआ भी बिना दिए और भग जाते हैं। इतनी लट्ठों की मार होती है, इतनी नौलासिनों की मार होती है कि श्री ठाकुर जी अपने सखान के संग भाग जाते हैं। और सखियां ऐसे नहीं भगाती हैं, वो लीला जब आएगी तब श्रवण करिएगा। सखियां कैसे भगाती हैं श्री लालजू को। नौमी के दिन तो बरसाने की होली और फिर 10वीं के दिन श्री ठाकुर जी के पास सखियां जाती हैं, जो फगुआ दिया नहीं उसको लेने के लिए। तो वहां भी लठा मार होती है। ऐसा अद्भुत उत्सव है श्री धाम ब्रज का, ब्रजमंडल का। ये ब्रजमंडल को रस ये तीनों लोकों में कहीं प्राप्त नहीं होगा। कहीं भी आप देख लीजिए ऐसा रस प्राप्त नहीं होगा। होली सब जगह है, द्वारिका में भी होली हुई, भागवत में वर्णन है। श्री ठाकुर जी ने द्वारिका की जो रानियां हैं उनके साथ होली खेली है, लेकिन वहां पर जीत श्री लालजू महाराज की हुई है। क्योंकि जो पढ़ाई करी है श्री लालजू ने होली की वो यहीं ब्रजमंडल में करी है। यहां हार हार के वहां जीते हैं, क्योंकि यहां सीख गए हैं कि कैसे दूसरे को हराया जाता है। खुद हारे हैं ना, तो समझा है कि क्यों हारा, इसलिए हारा। तो ठाकुर जी बोले अब तो द्वारिका में ठाकुर जी जीते हैं, लेकिन ब्रजमंडल में तो सदा हारे ही हैं। तो ये जो ब्रज लीला में ये होरी लीला है, ये विवाह का ही फल है। विवाही श्री ठाकुर जी का, श्री लाडली जू का होता है। अद्भुत सुख बरस रहा है। बरसाने नंदगांव में श्री ठाकुर जी की सुंदर हल्दी चढ़ रही है। श्री ठाकुर जी को मना कर दिया गया है कि अब आप बाहर नहीं जाओगे खेलने के लिए सखाओं के साथ। तो सखा भी बिलबिलाए रहे हैं श्री ठाकुर जी को देखवे के लिए। सारे सखा आ गए और आकर के श्री नंद पौरी पर आवाज लगाई, अरे श्याम सुंदर, अरे श्याम सुंदर, अरे हमारी मंडली के मुखिया कहाँ गए हो। श्री ठाकुर जी की मंडली है, गोपाल चंपू आदि ग्रंथों में वर्णन आता है। श्री ठाकुर जी ने अपनी मंडली खोल रखी है। तो मंडली जो खोल रखी है, तो मंडली के मुखिया तो यही हैं। तो अपने मुखिया को लिवाने के लिए सब आए सखा। कहाँ है लाला, कहाँ है, निकर के आ बाहर, नेक दर्शन दे हमें, आज कहाँ छुपो भयो है। जैसे ही मनसुखा आदि ग्वाल बालन ने श्री ठाकुर जी को टेरियो, तो हंसत हंसत मुरलीधर आए, सैनन माही ग्वाल समझाए। हंसते हंसते मुरलीधर आए और आकर के सैनों में ही, नैनन में ही श्री ठाकुर जी ने समझाया, चुप रहो, तो को मीठो बोली ना आवे, कूर वचन के कलह सुहावे। तेरे को पतो है हमारो तेल चढ़वो चालू है गयो है, और अब 10 दिना तक हम बाहर ना निकल सके, लेकिन तेरे को तो छेड़नो बस आवे कि कैसे भी आए मैं छेड़ूं और यहाँ पे डांट पड़े मैया की। तो को मीठो बोलना आवे, मीठो बोलना तो आवे ना है, कड़वो ही बोले। जब बोले मनसुखा, कूर वचन के कलह सुहावे, तुझे कलह सुहाती है कि यहाँ पे मार पड़े, यहाँ पे डांट पड़े, तो ये सुहावे है। यहाँ के तू हल्ला मचा रहे हो। समझ वचन सब को भाके, तू काहू की कान न राखे। सब कोई समझ के बोलता है, और भी सखाएं हमारे सब समझ के बोलते हैं, लेकिन तू किसी की मर्यादा नहीं रखता, जो मन में आवे सो बोल दे। अरे लाला ने समझ गई रही मौन दिना 10 भैया, सुन के बुरो मानिए मैया। 10 दिना तक मौन धारण कर ले, अगर मेरी मैया ने सुन लिया तो बहुत बुरो मानेंगी, और बुरो तो मानेगी, मेरे पे डांट तू पड़ेगी तो पड़ेगी, तुम पे पड़ जाएगी। मनसुखा बोलो, तू समझे तेरी मैया है, अरे हम ते बहुत प्यार करें। वो ठाकुर जी ने पाम की तरफ इशारा करो, अरे भैया ने तेरे ढोक दूं, तेरी डंडौत करूं, जो तुझे चाहिए वो खावे को ले ले। बड़ो आनंद हो ठाकुर जी जब बोले कि जो तुझे खानो हो। तो मनसुखा बोलो, क्या क्या है ये बता पहले। बोले गुजिया, लाडू, सेब, और जो तो चाहिए, जो जो चाहिए वो है। मनसुखा बोलो, हाँ। अपनो गीलो हाथ कियो,
चोटी पे फिरायो और बोले ला 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 क्या है। बोले पहले मैया ते पूछ ले, मैंने अगर परोसाई चालू कर दी पतो लगी मेरे पे ही डांट पड़ जावे। गए मैया से बजते हुए, मैया तेने सब खवाए दिए, सबकी पंगत कराए दी, हमारी पंगत नहीं कराई, अच्छी बात नहीं है। झूठी करत खुशा मदि श्याम हमें जीवावतु है बलराम। मैया ने सबको बिठायो, नाना विधि के पकवान परोसे सबको, ग्वाल बालन को। अब जैमत ग्वाल सबे सुख सरसे, सब ग्वाल वाल जैमते हुए खाते हुए अद्भुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। बलिजुत जैमत हैं सब ग्वार, महर अजर शोभित विस्तार। अब ठाकुर जी से मैया बोली, अरे लाला जा अपने सखान ने खवा। तो ठाकुर जी डला में ले लेके आ रहे हैं सामान और सब सखान को डाल रहे हैं। ले भैया ले ले, और पीछे कर लें हाथ दें, और पीछे कर, जब कोई कहे कि डारो तो पीछे कर लें हाथ, और आवाज जोर जोर की लगा में, ले भैया ले, तू ये भी खा, तू ये भी खा, दें कछू नहीं। बाकी सब तो परोसाई कर ही रहे हैं, लेकिन ये आनंद कर रहे हैं अपनों। मोहन अधिक जनावत नेहू, अत्यधिक नेह प्रेम को जना तो रहे हैं, और भैया भावे मांग सुलेहू, और मांग रहे हैं बलराम भैया से जो कोई जो कुछ, भैया बलराम उन्हें वो दे रहे हैं, लेकिन ये नेह जना रहे हैं, केवल प्रेम जना रहे हैं बस। तब हंस के मनसुखा कहो, लाऊ श्याम अब गाढ़ो दयो। हंस के मनसुखा ने कही, बहुत बांट रहे इतनी देर से, जा गाढ़ो गाढ़ो दही लेके आ, वहां में बूरा डाल के खाएंगे, जा पेड़ा लेके आ, दही और पेड़ा को स्वाद कहा कहनो। तो ठाकुर जी हंसकर दही लेके आए, गाढ़ो गाढ़ो, आधो पतरा पे डारे, पत्तल पे डारे, और आधो आके हाथ पे डाल दे। तो मनसुखा टेढ़ी टेढ़ी नजरन से देखे, लाला क्या चाह रहे हो, अभी होली है जाए दही की। झूठी करत खुशा मदि श्याम हमें जिमावत है बलराम। भैया बोली, अरे तुम्हें जिमा रहे हो, तुम क्यों चिल्ला रहे हो वहां पे। मनसुखा जब चिल्लाए हो श्री ठाकुर जी पे, क्यों चिल्ला रहे हो, तुम्हें एक तो जिमा रहे हो दूल्हा है के, और तुम वहां पे चिल्ला रहे हो। बोले अरे मैया हमें तो जिमा दाऊ दादा रहे हैं, बलराम भैया रहे हैं, ये तो बस झूठी खुशामत कर रहे हो हमसे, झूठी झूठी कह रहे हो, जिमा तो रहे हो ही ना है। आछो नी को ते घर खायो, हमें क्यों ना ती बार बुलायो। यानी पूरो घर खाए लियो, लेकिन हमें नहीं बुलायो। आज हम खा रहे हैं तो यार बहुत जलन है रही हमें देख के। आछो नी के ते घर खायो, हमें क्यों न ती बार बुलायो। मैया ये है मनसुखा लवार। ठाकुर जी बोले मैया ये लवार है, लवार के में बहुत बोल व्यवहार। मैया ये मनसुखा लवार, मोही चिरावत बारंबार। मैया ये मनसुखा बड़ो लवार है, ये देखो बार बार मुझे बोल बोल के चढ़ा रहे हो है। बेटा जब लगी ब्याही ना आवे, तब लगी तू जिनिया ही चिरावे। मैया यशोदा ने कही, भैया मनसुखा देख, जब तक ब्याह के ना आ जाए तब तक तू यार चिढ़ा ले, लेकिन जब दुल्हन आ जाए वाके सामने यार मत चिढ़ाइयो। दुल्हन के सामने सदा दूल्हा को रौब रहना चाहिए। अब तू उनके सामने ये इधर उधर की बात कहेगा तो क्या मर्यादा रह जाएगी। लाला आप जो चढ़ाना हो तू चढ़ा ले मनसुखा, बाद में मत चिढ़ाइयो। दिन दसिया को मांगे देहू, अब तुम यासों करो सनेहू। हंसे लसे सब भोजन करें, सब चुप रहे मेहरते डरे। बीच बीच में हंसते हैं बोलते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, क्योंकि यशोदा रानी खड़ी हैं, ज्यादा हंसे तो डांट ना पड़ जाए। फिर सब तृप्ति को प्राप्त हुए। मोहन ने सबको प्रसन्न किया और सबको सुंदर सुंदर बीड़ी प्रदान करी। यही विधि सो जू तेल नित चढ़े, नित नित दूनो आनंद बढ़े। बधु मुनीश बतावे जो जो, जसुमति नित प्रति करें सुतो त्यों। जिस जिस प्रकार से जो जो विधि विधान श्री ठाकुर जी को बताया जाता है, तो ठाकुर जी उस विधि विधान की बिल्कुल भी कोई त्रुटि ना रह जाए, सांगो पांग उस विधि विधान को पूर्ण करते हैं कि अगर त्रुटि रह गई तो कोई घटना ना घट जाए, हमारी ब्याह में रोक ना है जाए। इसलिए ठाकुर जी सारी विधि विधानों को एकदम सांगो पांग पूर्ण करते हैं। बड़े बड़े देश के नृप राजा जन आने लगे, सुंदर सुंदर भवन भंडार सजे हुए हैं, तंबू लगे हुए हैं, बड़े बड़े नए नए ब्याह के साज सजे हुए हैं। जहां तहां सोनी गहने गणे, कनक रतन अंबारी मणे, करहा विविध सिंगारें, जीन पलान विचित्र सवारें। विविध प्रकार के
व्यंजन बने हुए हैं, विविध प्रकार के आभूषण हैं। जहाँ देखो वहाँ पर सुंदर सुंदर वस्त्रों का भंडार, जहाँ देखो वहाँ पर सुंदर सुंदर आभूषणों का भंडार, जहाँ देखो वहाँ सुंदर सुंदर अंगियाओं का भंडार, जहाँ देखो सुंदर सुंदर जोड़िन को भंडार, सुंदर सुंदर जोड़ी विराजमान, जोड़ी समझते हैं जूता, सुंदर सुंदर जूतियाँ जोड़ियाँ वहाँ विराजमान है। जिनको जो पसंद हो अपनी मैच की ले जाओ और बन ठन के श्री ठाकुर जी के ब्याह में। हाँ, कुछ लाने की जरूरत नहीं है, ऐसो ब्याह है श्री ठाकुर जी सब दे रहे हैं कि कोई भी बाराती ऐसो ना लगे कि कहूँ इधर उधर को आ गए हो। तो इसलिए सब सज सज धज के नहीं हो कि कहीं भी हमारी नाक कटे नहीं रह जाए, इसलिए सब का इंतजाम श्री ठाकुर जी ने नंद बाबा ने कर रखा है। रथपाल की विविध चौडोला, कहीं रथ विराजमान है घोड़ों से एकदम सुसज्जित, कहीं पालकियां विराजमान है, कहीं चौडोला विराजमान। चौडोला समझते हैं, चार जिसमें होते हैं, एक तो वो पालकी होती है जिसमें दो कहार लगते हैं आगे पीछे, चौडोला होते हैं जिनमें चार लगते हैं, दो आगे दो पीछे। राधा वल्लभ चौडोला में ही आए थे। चौडोला में विराजमान होकर के, चौडोला सुंदर सुंदर सजे हुए हैं, रत्नन से सजे हुए। ऐसा ना है कि बस कपड़ा से ढक दिए हों, वो सुंदर सुंदर स्वर्ण और रत्नों से आच्छादित हैं वे चौडोला। जो कपड़ा वहां पे लगे हैं वो सब रत्नों से बने हुए हैं। वाह। जरी सूत पट पुनि पाटंबर, जहां तहां सीवत जु सुघर नर, बागे ब्योतावत हैं ग्वार, अपनी अपनी रुचि अनुसार। अब एक तरफ दर्जी बैठो भाई ओए अपने सब कृत्यों को करने के लिए, और सारे ठाकुर जी के सखान ने जैसी देखो दर्जी बैठो भाई ओए, तो सब दर्जी के सामने छाती चौड़ा चौड़ा के जावे लगे, ले हमारी छाती नाप के, ले हमारी छाती नाप। तो ठाकुर जी ने जो दर्जी बिठाया था, तो बागे ब्योतावत हैं ग्वार, अपनी अपनी रुचि अनुसार। जे कपड़ा हमें पसंद है तू हमारी नाप ले ले, लाला के ब्याह से पहले हमें मिल जाना चाहिए, हम पहन के जाएंगे। क्योंकि ठाकुर जी को पता है दर्जी नहीं बिठाया हो तो जाने कौन कौन को पहने आए, पीछे सुनिए ना ही, जाने कौन कौन के पहने आए, फिर कोई सोहिनी लगाता हो ढोल लो, कोई कुछ ऐसी। तो इसे ठाकुर जी ने पहले ही दर्जी बिठा दी हो। अब देखो मथुरा गए ग्वाल वालन के संग, तो कंस के वस्त्र पहन लिए सब ग्वाल वालन ने। अब कंस कहाँ, वो हाथी के शरीर को, और ग्वाल वाल छोटे छोटे और बड़े बड़े वस्त्र पहन के, और वस्त्र पहन के मनसुखा आदि सखा कहें ठाकुर जी कैसो लग रहे हो। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, बोले मिले को दर्जी आ गए, ऐसे चल रहे हैं, वो यहाँ पे हाथ लटक रहे हैं, यहाँ पे पूरा ऊपर का जो होता है पहनने का अंगिया, बस वही से पूरा शरीर ढको भय। ऐसी ठाकुर जी ने सोची कि अगर इनके लिए दर्जी को इंतजाम नहीं किया तो ये तो हमारे परमहंस महात्मा हैं सब, ये कुछ को कुछ पहने आएंगे। जरी सूत पट पुनि पाटंबर, जहां तहां सीवत जु सुघर नर। जरी के सूत के बहुत से सुंदर सुंदर पाटंबर श्री ठाकुर जी ने सब सखाओं के लिए सिलवाए। को कहे जरी तार को लय हो, भैया तब बारात हो जय हो। कोई कहे लय हो छापेदार, कोई कहे लय हो चौतार, कोई कहे चौतार को लूंगो, कोई कहे छापेदार लूंगो, कोई कहे भैया तेरी बारात में तभी जाऊंगा जब जरीदार, जरी के तार से सजी भई मुझे अंगरखी मिलेगी तभी जाऊंगा। कोई चाहे पाट वसन नवरंग, कोई कहे लेऊ पाग सुरंग, कोई कहे लाल रंग की पाग मोकू दो, कोई कहे अनेक रंग के सुंदर सुंदर पटका मुझे दो। को कहे लेऊंगो घोरी ऐसी, तो चढ़वे को आई जैसी। कोई बोलो लाला तेरी जैसी घोड़ी आई है चढ़वे के ताई, वैसी घोड़ी मुझे चाहिए, वैसी घोड़ी लूंगो मैं। जीर जरायु वैसुव लहुरी, कलंगी शीस जटित नग मुहुरी। कैसी छोटी सी घोड़ी है लहुरी, छोटी सी, ऐसी प्यारी सी छोटी सी घोड़ी में लूंगो, और जैसे ये नाच रही है वैसे मैं अपनी घोड़ी नचा तो भयो जाऊंगो। इसलिए लाला मुझे तो घोड़ी दिवा दे। चलो नचावत संग जु तेरे, यह अभिलाष मित्र मन मेरे। अरे मेरे मित्र, लाला से कह रहे हैं ठाकुर जी से, अरे मेरे मित्र तेरे संग तेरी घोड़ी के बराबर नचा तो वह चलूंगा अपनी घोड़ी को, ये मेरे हृदय में बात है। सुनी सखन की नाना बहानी, सोई विधि की नी ब्रजरानी। यशोदा रानी सुन रही है सब सखाओं की वाणी, जैसी जैसी जो इच्छा कर रहा उसकी इच्छाओं को पूर्ण कर रही है यशोदा रानी। सब हिन को रुख राखत मोहन,
मित्र फिरत सब लागे गोहन। सबका सम्मान, सबसे प्यार, सबसे दुलार श्री ठाकुर जी कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी के ही पिछलगुआ बन के सारे सखा चल रहे हैं, पीछे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसे ठाकुर जी को छोड़ नहीं रहे, क्योंकि अब ब्याह आने वाला है। मुख पर मरवटी ऐसे लसे, पूजा पाई मनो शशि हसे। बैठे राज अथाई तात, बूझत नवल बनासों बात। अथाई में श्री नंद बाबा विराजमान हैं और ठाकुर जी को गोदी में बिठा के नंद बाबा ने पूछी, कहो रंग अब कैसे रहे, दाऊ चलन बारात ना कहे। कि दाऊ दादा कैसे रूठ गए हैं तुमसे, और ये यूं कह रहे हैं अब मैं बारात में नहीं जाऊंगा, क्या कारण है। वो कुछ नहीं बाबा, सुंदर सुंदर भोजन के पदार्थ बने और मैंने पहले ही इनसे पाई लिए, मैया ने पवाई दिए, और ये गैया चरावे गई, ये सखान के संग आए तो ये रूठ गए हैं। तो नंद बाबा बोले मनाए लो, वरना ये ब्याह में नहीं जाएंगे। तो चरणन लगी कहती नहीं मनावे। क्या सौभाग्य है, आनंदित पुलकित हो रहे हैं। शेष अवतार हैं बलराम जी महाराज, चरणों में गिर पड़े श्री ठाकुर जी, मना रहे हैं, भैया मान जाओ, दादा मान जाओ, दादा मान जाओ। तो दादा इस रस को और लेने के लिए बार बार मुंह सकोड़े। फिर ठाकुर जी कभी गालन ने पकड़े, कभी ठोड़िए पकड़े, बोले भैया मान जाओ, दादा मान जाओ। दाऊ दादा बोले हाँ तेरो काम पर्यो है, तेरो ब्याह हो गए याले तू मुझे मना रहो है, वरना पहले तो हमारी तू शिकायत ही लगा। तो क्योंकि जब माटी खाई तो शिकायत लगाई थी ना कि ये झूठ बोल रहे हैं सब मैया, मैंने नहीं खाई माटी। बोले दाऊ दादा भी कह रहे हैं, बोले दाऊ दादा भी इन सकान के संग मिल गए, ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसे तो मेरी तो तू शिकायत लगावे हर बार, आज तेरो काम पर्यो है, तेरो ब्याह है नो है, तो तू मोय मना रहे हो है। काम पर्यो जू ब्याह को तेरो, कही अब हो दाऊ को चेरो। अब तेरो काम पड़ो तो तू बार बार यूं करो, मैं दाऊ दादा को चेरो हूं, मैं दाऊ दादा को चेरा हूं, चेला हूं। बैठे लाल नंद के नेरे, कन अखियन जुतात तन हेरे। अजरन में मुस्कान रम रही, सकुचत बात जात नहीं कही। लाल लियो उपनंद बुलाए, कही कान लगियों समझाई। हो अपने बाबा को चेरो, बड़ो बंधु बल दाऊ मेरो। अपने ताऊ को बुलाया और उपनंद जी की गोद में श्री ठाकुर जी बैठ गए और बोले मैं अपने बाबा को तो चेरा हूं, ताऊ जी मैं अपने बाबा को तो चेरा हूं, और बड़े भैया बलदाऊ जो है ना वो मेरे भाई हैं, मेरे भाई। इतनी मीठी मीठी बातों में कह रहे हैं तो बलदाऊ जी हंस पड़े। जैसे ही हंसे सोई ठाकुर जी बोले बाबा मनाई लियो, बाबा मनाई लियो, दाऊ दादा को मनाई लियो, अब ये ब्याह में चलवे को राजी है। यो कई लोट गोद में गए, सबही गोप आनंदित भये। तेलबान मंगल महाभयो नौनंदन गृह, जयपुर परिवार जन सब उर सने सनेह। पुर रचना ऐसी करी लोकन उपमा नाही, बरन सकत नहीं शारदा लख सकुचत मन माही। शारदा भी इस पुर रचना का वर्णन नहीं कर सकती, जैसा नंद भवन, जैसा नंद गांव सजा हुआ है, ऐसे इस प्रकार से जितने भी नौ भानु हैं उन सबके घर में तेल चढ़ा। श्री ठाकुर जी का मंडप सुंदर सजाया गया। विप्रों ने शुभ लग्न बताई, शुभ मुहूर्त बताया, उस मुहूर्त के अनुसार मंडप सजाया गया। उस मंडप में क्योंकि श्री ठाकुर जी का भात भी भरा जाएगा और श्री ठाकुर जी को दूल्हा स्वरूप भी धारण कराया जाएगा, सुंदर मंडप सजाया हुआ है। इतनी देर में नंद बाबा ने निज महल में प्रवेश किया। आदर दे के रोहिणी जी ने स्वागत सत्कार किया नंद बाबा का। सकल मुनीष नंद घर आए, नृप को आशिक वचन सुनाए। जितने भी मुनीष आदि हैं, मुनिजन हैं, उन सब ने आशीर्वाद दिया बाबा को। महाराज से कही कि मंडप बन चुका है, अब अनेक प्रकार की जो भी आपकी कुल की रीति उन सबको निर्वाह करने का समय आ चुका है। कमलाकार जू मंडल करके पुनि पूजा करी, थम्ब जू धर के, खम्ब धरा गया और खम्ब धर के, खम्ब धरने की परंपरा है। प्रथमई कलश गणेश पूजायो, पंचनाद भय मंगल गायो। नवग्रह कुल देवन आराध्यो, जंत्र पूजाए खम्ब सो बांध्यो। उस खम्ब की पूजा अर्चना की गई और उस खम्ब से नवग्रह आदि जो भी विधि विधान होता है उसके द्वारा उसमें बांधा गया।
और पटला बिछाया गया। पटले पर श्री नंदलाल को बिठाया गया और सिर से हरो अधिक जगमगे, जननी संकित दृष्टि न लगे, लाल चपल मूरत हैं ग्रीवा, शोभा सिंधु बढ़त तज सीमा, अधिक प्रीति करी लाल दुलारे, कहा कहूं कछु कहत हैं हारे। सुंदर चौकी पर बिठाया गया। श्री ठाकुर जी को सुंदर जो तेल के समय मौरी पहनाई जाती है वे पहनाई गई। उसके बाद 9 वधुओं ने, सुहागिनों ने श्री ठाकुर जी को तेल चढ़ाया। फिर आरता किया गया श्री ठाकुर जी का। उसके पश्चात श्री ठाकुर जी को भोग आरोगा गया। भोग आरोग के बाद अधिक प्रीति करी लाल जिमायो, तुष्ट भयो तब जल रचवायो। जब ठाकुर जी जल पीकर के तुष्ट पुष्ट हो गए तो सब आनंदित हो गए। पुरजन, परिवार के जन जितने भी हैं सब नंद दरबार में अब सब इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि श्री ठाकुर जी की बारात निकलने वाली है। अब अति आनंदित हो रहे हैं। सबको नंद बाबा ने सुंदर सुंदर आसन प्रदान किए हैं। सबके लिए अलग अलग तंबू बने हुए हैं और ऐसे तंबू हैं कि साधारण तंबू नहीं है कि ऐसा लगे आपको कि कोई कपड़े का ऐसा बना हुआ है छोटा सा। ऐसे तंबू हैं घर के समान, सबके अपने पर्सनल, सबके लिए तंबू दिए गए हैं कि जो परिवार के जन, जो पुरजन या जो बाहर से न्योते में आए हैं, उन सबको सुंदर सुंदर व्यवस्था के साथ ठहराया जाए। न्यारे न्यारे भवन जू जहां, पंक्ति कर बैठाए तहां, पात पलास बिछे पनवारे, वृप अनेक परोसन हारे। सबको एक साथ बिठाया जाता है पंगत में, सबको पवाया जाता है। ठौर ठौर खोले भंडार, 65 लाडू सरस सोढ़ार। ठौर ठौर पर जगह जगह बड़े बड़े भंडार बने हुए हैं और वहीं से पंगत फिर प्रारंभ होती है। माने एक जगह अगर भंडार हो तो कितना समय लगे, तो अलग अलग जगह भंडार हैं और सबको परोसा जाता है। राम कृष्ण मन मुदित महाई, फिरत तात संगति छब पाई, जो ब्रह्मादि निगम नहीं परस्यो, सो खेलत जु गोप ग्रह दर्स्यो। जिसको निगमागम भी ब्रह्मादिक भी अपने ध्यान में प्राप्त नहीं कर पाते, वो आज गोप ग्रह में, नंद बाबा के ग्रह में खेल कर रहा है, आनंद कर रहा है। रामकृष्ण अर्थात बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण अत्यंत मुदित हैं, अत्यंत आनंदित हैं और श्री नंद बाबा के आगे पीछे लगे डोल रहे हैं। ढोलिन गहरे ढोल बजाए, बन तन रंग बधाए गाए, न्योत्यो लह जु भूप सब आए, रथ पाल की अश्व गज लाए। अब मैया जो हैं वे भात इनकी बाट जो होने लगी कि इतना समय हो गया, भात भरना है आज लालजू का, लेकिन अभी तक भात ही नहीं आए, तो बाट जो रही हैं भातियों की। और उधर श्री लाडली जू का भी भात भरना है, तो उधर श्री कीर्ति मैया भी भातियों की बाट जो रही हैं। बाट भात इनकी चहत फूलत गोपी गोप, मातुल मोहन लाल के मंडप दे हैं ओप, जसुमति सोदर आगमन बैठी भरी हुलास, सगुन परीक्षा लेते हैं बनिता राजत पास। भैया इंतजार कर रही हैं कि मेरे भैया आएंगे भात भरने के लिए, तो अजऊ न आए भातई निकट तात को ग्राम, अरबरात ही रह गए ओ बासर पचलो जाम। अब दिन छिपने वाला है लेकिन अभी तक भात ही नहीं आए। कोई दूर तो है नहीं, इतना समय क्यों लगा? गिरिराज जी के पास ही कामा में श्री ठाकुर जी की नंदा, तो कोई दूर तो है नहीं, अभी तक आए नहीं। अरबरात ये रह गए ओ वासर पिछलो जान, नाइन नाई को पटे बे गिदौर वह जाए, कितक दूर हैं भातई मोए खबर दे आए। श्री यशोदा रानी ने तुरंत नाइन को भेजा कि जाओ, दोनों जने जाओ, अपने नाई को भी ले जा और तू भी जा, भज के जा और देख के आ कि भातई कितनी दूर रह गए। तुरंत रानी की वे सुंदर वाणी सुन करके वे दोनों चले। फिर आकर के समाचार सुनाया कि आपके जो सहोदर भाई हैं वे सब निकट आ चुके हैं और आप तुरंत तैयारी करिए उनके आगमन की, उनके स्वागत की। ताको वचन लगे अति प्रिय, मंगल गाय उठी ब्रज प्रिय। जैसे सुना भातई आ गए तो जितने भी ब्रजरानी के पास निकट ब्रजवासिनी बैठी हैं उन सब ने मंगल गीत गाने प्रारंभ कर दिए। इतने में भातई आए। कैसे आ रहे हैं? अश्व नचावत सोदरा में, सब घोड़ा पे बैठे हुए हैं
और सब घोड़ा को नचाते हुए आ रहे हैं और घोड़ा नाच रहा है अपने आनंद में। ठाकुर जी को ब्याह है। अश्व नचावत सोदरया में रथ पाल की सकट छबिला में। सकट भरे हुए हैं सामानन से, रथ भरे हुए हैं सामानन से, और श्री ठाकुर जी की नानी नाना मामा मामी सब आए हैं। नाना सुमुख, सुमुख जो नाना है जिनका नाम सुमुख है, वे आ रही हैं। जाकी निर्मल कीरत भ्राजें मामी आवत हैं रथ चढ़ी। भात देने अभिलाषा भड़ी आई पौर पे ठाड़े किए। ब्रजपति बहु आदर दे लिए भुज भरी भरी सब ही जो मिलत हैं। इतोत बहु आनंद झलत हैं। सब भुज भर भर के मिल रहे हैं। द्वार पर आए, नंद बाबा ने सबका स्वागत किया। ब्रज रानी ने सबका टीका किया। टीका करके सबकी आरती करी और सबको धीरे धीरे अंदर लेने लगी। विधि विधान जैसा होता उस प्रकार से सब विधि विधान पूर्ण किया। नानी ने श्री ठाकुर जी को बना को गोद में लिया और बहुत सारा धन श्री ठाकुर जी पर वार करके और न्यौछावर स्वरूप दिया। भोजन हित भातई बुलाए नी की विधि बैठारी जमाए। पहले भातइयों को सुंदर सुंदर भोजन परोसा गया, सबको आदर सहित जमाया गया। और यशोदा रानी बार बार नारायण की कृपा बना रही हैं। अरे नारायण, आपकी अत्यंत कृपा के सब सकुशल हो रहा है। बार बार आनंदित हो रही हैं और बार बार नारायण की कृपा मना रही है। नारायण की कृपा मनावे जो प्रसन्न जैसी विधि होई। मेहर रोहिणी करें जो सोई। यशोदा रानी का पूरा सहयोग रोहिणी मैया कर रही हैं और जिस प्रकार से जो कोई जैसे प्रसन्न होता है उस प्रकार की व्यवस्था सबकी की जा रही है। सब आनंदित हो रहे हैं, चारों तरफ हल्ला है। फिरत नगर बिन्नायकी घोरी चढ़ो जुलाल। महर रोहिणी संग सब सिमटपुरी पुरबाल। नंद संग सब गोपगण आए करि श्रृंगार। बजे विविध बाजे जहां गावे मंगल चार। रचो लाल सिर से हरो जामे कंचन तार। बदन कलाधर लसते उहि शशि निंदन हार। अरबरात लोचन ललित अधिक रूप रिझवार। मनु कंचन के पिंजरा खंजन करत बिहार। श्री ठाकुर जी को सुंदर सहराया पहनाया गया है। भात भरा जाएगा उसमें, तो भात भरा जाएगा, कंचन के तारों का सहरा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कंचन के पिंजरा में खंजन बांध दिए हों। नेत्रों का जो उपमा दी जाती है वो खंजन के समान दी जाती है। तो कंचन के तार लसे हुए, तो ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ण के पिंजरे में, कंचन के तारों के पिंजरे में खंजन बांध दिए गए हों। ऐसे श्री ठाकुर जी के नेत्र चपल हो रहे हैं खंजन की तरह। गोरी कौतुक रूप बनी है नचत चलत चंचल जुगनी। अब ठाकुर जी की घोरी वो तो अत्यंत चंचल होकर कभी इधर भागे, कभी इधर भागे, कभी इधर नचे, कभी इधर नचे। बड़ी आनंद ही छाए रहे हुए हैं। निरखी गोपगण सब मन हर्षे। रजत रुकुम रत्न निझन वर्षे। यह मंगल दिन ब्याह को भयो धन्य ते धन्य। कै सुकृत ब्रजराज को फलो गोप परिजन्य। फलो गोप परिजन्य। अब सुंदर ब्याह का दिन आया, भात तो भरा ही गया। उधर श्री लाडली जू का भी भात भर चुका है। श्री लाडली जू का भी भात भरा गया और सब आनंदित हो रहे हैं। अब श्री ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार करा जा रहा है। कैसे श्रृंगारित हो रहे हैं श्री ठाकुर जी? नवदूल्हा सिंगार करावे जी विधियारज बेप्र बतावे। नवदूल्हा श्रृंगार करावे जी विधियारज बेप्र बतावे। मंचों की पर अति लड़ सोहे। अस को ये छवि देख न मोहे। सुंदर मुख पर मरुवटी काढ़ी। आनन ओपसत गुनी बाड़ी। अंजन रचो सलज दृग कोरे। को करे कूट सुनत मुख मोरे। अलक फुलेल संग बगी कीनी। मेहंदी करन अधिक छवि दीनी। चरण महावर नाय
मन वांछित जू नेग सब लियो। भूवा आए बसन पहिराए, बेप्रन पैजू वेद पढ़वाए। नवदूल्हा का श्रृंगार किया गया है, सुंदर सुंदर आंगन को लीपा गया। आंगन को लीप करके सब विप्रजनों को बुलाया गया। सुंदर मंगलाचार हो रहा है। मणि की चौकी पर श्री लालजू महाराज को बिठाया गया। लालजू की रूप माधुरी का दर्शन करने में अगर पलक भी जो झपक रही है बस ऐसे पता भी नहीं लगता है, लेकिन ये भी अत्यंत कष्टप्रद हो रहा है ब्रजवासियों के लिए। यह है प्रेम। सब प्रयास कर रहे हैं, काऊ की पलक नहीं गिरे, और सब ठाकुर जी सुंदर दूल्हा स्वरूप, वैसे ही इतने प्यारे, वैसे ही इतने सुंदर, और फिर दूल्हा स्वरूप में तो क्या कहना इनके सौंदर्य का। सुंदर मुख पर मरवटी काड़ी, आनन ओप सतगुनी बाड़ी, अंजन रच्यो। ठाकुर जी को अंजन लगाया गया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए गए। को करे कूट सुनत मुख मोरे। कोई बीच बीच में मजाक कर देता है तो श्री ठाकुर जी मुख मोड़ लेते हैं कि अगर मैं हंसो अंजन मंजन लग रहा हो, पतो लगी पूरे मुंह पे पुत गयो तो सब धरो धरे रह जाएगा ये श्रृंगार। तो ठाकुर जी अपनी हंसी को खूब एकदम दबा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, हंसू नहीं कहीं। अंजन रच्यो सलज दृक कोरे, को करे कूट सुनत मुख मोरे। मुख मोड़ लेते हैं श्री ठाकुर जी। अलख फुलेल सग बगी कीनी, मेहंदी करन अधिक छवि दीनी। हाथों में सुंदर मेहंदी की रचना हुई। उस सुंदर मेहंदी पर श्री ठाकुर जी की को सुंदर सुंदर वस्त्रों पर फुलेल लगाया गया। चरणों में महावर दी गई। नायन ने सुंदर श्री ठाकुर जी के चरणों में महावर दी। मन वांछित श्री नायन को नेग प्राप्त हुआ। जो भी नेग मिलना चाहिए था वे ऐसा नेग प्राप्त हुआ कि अब उसे कहीं भी नेग मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्री ठाकुर जी की बुआ आई और आकर के श्री ठाकुर जी को सुंदर बसन पहराए। विप्रन ने सुंदर वेदों का उच्चारण प्रारंभ कर दिया। जरी के तार की सुंदर पाग श्री ठाकुर जी के मस्तक पर बांधी गई, जरी के तार की, और सुंदर कलंगी उस पे धारण किए गई। हीरा धारण किया गया। पीत इजार रही अति लसके, कंचुक बन्यो सहानो गसिके। पीत इजार अचकन श्री ठाकुर जी को धारण कराई गई। इजार माने अचकन, पीले रंग की अचकन श्री ठाकुर जी को धारण कराई गई, जो श्री ठाकुर जी को अत्यंत शोभा देने वाली हो रही थी। सुंदर कंचुक धारण कराया गया श्री ठाकुर जी को। कंचुक धारण कराया गया। सुंदर श्री ठाकुर जी को सहाना धारण कराया गया, जो एकदम बिल्कुल श्री ठाकुर जी का नाप लेकर के एकदम सेट के साथ बैठा है। इसमें लिखा है सहानो गसिके, जो चिपका हुआ है श्री ठाकुर जी के श्री बदनार बिंद से, ऐसा सुंदर धारण कराया गया। पटुका श्री ठाकुर जी को उड़ाया गया। कनक उपरैना जो सबका मन मोहने वाला है ऐसा धारण कराया गया। मणि कुंडल, मणियों के कुंडल श्री ठाकुर जी को धारण कराए गए। उसकी शोभा को देख करके नर नारी सब मुदित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और श्री ठाकुर जी को सुंदर बुलाक, यहाँ पर मोती धारण कराई गई, बेसर धारण कराई गई। मणि कुंडल श्रवणंजू उदित हैं, शोभा लकी नर नारी मुदित हैं। बेसर लसतु नासिका मोती, मनुष्य अंक लिए भृगु गोती। और अधनन पाक बिंब छवि छीनी, दसन पाति दाढ़िम रद कीनी। अनार के दाने के उपमा दी जाती है दांतों की, क्योंकि होठ श्री ठाकुर जी की लालिमा युक्त हैं और दांत कैसे हैं, सफेद हैं। तो लाल होठों का प्रतिबिंब सफेद दांतों पे पड़ता है, तो होठों की जो लालिमा है वो दांतों पे परिलक्षित होती है। तो जैसे अनार के दाने होते हैं, इस प्रकार से श्री ठाकुर जी की उपमा दी जा रही। लेकिन ये उपमा ही है, ऐसा लगभग ऐसा चंद्र शाखा न्याय से। जैसे कहा जाता है कि चंद्रमा कहाँ, कि बोले उस शाखा की डाल के ऊपर देखो चंद्रमा दिख जाएगा। तो चंद्रमा उस शाखा की डाल के ऊपर थोड़ी है, लेकिन ये चंद्र शाखा न्याय किया जाता है। न्याय ग्रंथों में इसे चंद्र शाखा न्याय कहा जाता है। तो ये उपमा है, ऐसी उपमा दी जा रही है। धन पाक बिंब छवि छीनी, दसन पाती दाढ़िम, दाढ़िम कहते हैं अनार को, दाढ़िम रद कीनी। चिबुक चार पुनित्रवली ग्रीवा, मनोरची छवि आनन सीवा। कंठी कंठ धुक धुकी चौकी,
दुग्ध की भी एक सुंदर आभूषण है, उसको धारण कराया गया। मोतियों की कंठी सुंदर धारण कराई गई, कंठ पर कंठा धारण कराया गया। भुज अंगद नग खचित विराजे, चूरा रतन जटित कर राजे। कटखीनी किंकिनी बनी है, चरणन चूरा पदक बनी है, चरणों में चूड़ा पहन रखा है। और कटी में पतली कटी है, श्री ठाकुर जी की पतली कमर है, तो पतली सी किंकिणी श्री ठाकुर जी को धारण कराई गई है। कुसुम दाम बैजंती घर में, पट कसूब रंग लरुआ कर में। और श्री ठाकुर जी को बैजंती माला पहनाई गई और ठाकुर जी को हाथ में आज दिया गया रुमाल। लरुआ रुमाल को कहते हैं। पट कसूम रंग लरुआ कर में, श्री ठाकुर जी को हाथ में रुमाल दिया गया कि भाई कहीं कुछ गलत हो जाए तो पहुंच लियो। अब श्री ठाकुर जी को सेहरा पधराया जा रहा है, दूल्हे का सेहरा। आह, सुंदर सेहरा पधराया गया। मोरू सेहरो शीस धर्यो है, नंद आए गुदान कर्यो है। जैसी सेहरा श्री ठाकुर जी ने धारण किया, सोई नंद बाबा ने विप्रों को गोदान किया। किसी प्रकार की कोई लीला ना घट जाए, ऐसी कोई प्रकार का कोई अमंगल ना हो, मंगल सूचक है गौदान, इसलिए गौदान किया नंद बाबा ने तुरंत। जैसी श्री ठाकुर जी ने सेहरा धारण किया, सब मुख बोले जय जय बानी। जैसी सेहरा धारण किया, सब बोल पड़े नंद के लाला की, नंद के लाला की, यशोदा के लाला की, वृषभान के जमाई की। सब बोल पड़े, क्योंकि वृषभान जी के जमाई बनने वाले हैं। तो बड़े आनंदित होकर सब आनंदित हो रहे हैं। मंगल द्रव्य गोद में दियो, भुआ साजी आरतो कियो। भुआ ने आरती किया, सुंदर सुंदर मंगल द्रव्य बार बार के श्री ठाकुर जी को लुटाया जा रहा है। निगमन ध्वनि मुनि शय करते, इधर निगमन की अर्थात वेद वाणी का उद्घोष मुनिजन कर रहे हैं, ब्राह्मण जन विप्रजन कर रहे हैं, और बंदी जन जो है वे पौरी पर विरध का उच्चारण कर रहे हैं, विरध का गान कर रहे हैं। भाट कवित छंदन जस गाने, ठाड़ी कुल कीरत जु बखाने। पाटंबर भूषण नग दे हैं, सबकी हर्ष आशीषें लय हैं। अत्यंत सब आनंदित हैं, अत्यंत उत्साहित हैं। बरने अधिक माहो मरने, ठाड़ो बियसत बनतन गन में। कह कहे जात कान में ग्वाल, गोरी चढ़ बेगो गोपाल। अब बनितन गण के अर्थात ब्रजवासियों के बीच में, ब्रजवासिनों के बीच में श्री ठाकुर जी खड़े हुए हैं। ग्वाल वाल बीच बीच में आवे और ठाकुर जी कहें चढ़ अब घोड़ी, घोड़ी चढ़ लाला गोपाल, घोड़ी चढ़। कई कई जात कान में ग्वाल, घोड़ी चढ़ बेगो गोपाल। तो सुन मित्रन के मीठे बेना, लाल अरबरे कहत बने ना। लाल जी को थोड़ा सा संकोच हो रहा है, थोड़े से घबरा रहे हैं। श्री ठाकुर जी घोड़ी पर चढ़ेंगे और ये बार बार हमें छेड़ करके जा रहे हैं, तो एक सकुच नहीं होती है, बहुत सकुच हो रहा है श्री ठाकुर जी को। भैया तुम सब नेरे रहियो, यह बात मैया सो, भैया से भी कह दियो, भैयाओं सब तुम मेरे सखाओ, तुम सब मेरे आसपास ही रहियो, कहीं दूर मत हुई। मुँह से मुँह बड़ा संकोच हो रहा है, श्री ठाकुर जी बड़े संकुचित हो रहे हैं। माई ढाप अंचल और लायो, फिर जो भी प्रथा होती है घुड़चड़ी आदि की वह सब हुई। मैया ने श्री ठाकुर जी को अंचल में ढाप कर और दुग्ध पिवाया। पान स्तन सुत को करवायो, सोने सूत जो निर्मित करी, ते पद पीठ आन के धरी। श्री ठाकुर जी घोड़ी पर विराजमान है और स्वर्ण की सीख मैया पीछे लेकर के वो घोड़ी को। अच्छा, प्रथा है ब्रज में, तो प्रथा है कि यशोदा रानी माने जो बरने की मैया होती हैं वो नहीं जाती बारात में, घोड़चड़ी करके फिर वे घर रहती हैं और फिर घर में एक प्रथा का निर्वहन करती हैं जिसे खोइया कहते हैं। अश्व पुजावत गावत ग्वा वाला, बिहसत बदन कौत की लाला। अब सब अश्व का पूजन कर रहे हैं, अश्व को चना पवाया जा रहा है, अश्व का पूजन उसकी नौछावर की दी जा रही है, जो अश्वपालक है उसको दिया जा रहा है। जितने भी नंदलाल के सखाएं और नंद लालाएं बड़े आनंदित हो रहे हैं। जीन पाए रे पाऊँ जी दियो, बिन मित धन्यो छावर कियो। श्री ठाकुर जी ने जैसी रकाब पर पैर रखा, सोई बहुत सा धन उछाल उछाल के श्री नंद बाबा लुटाने लगे। भुवाए बाग गहीली नी, बृहस्पति हसी मनुहार युकीनी। बुआ ने आकर के श्री ठाकुर जी जिस घोड़ी पर विराजमान हुए हैं उसका जो बाग होती है, डोरी होती है, लगाम,
उसको आकर के बुआ ने पकड़ लिया। तो आए नंद राय जी और बड़ी उनकी मनहार करी, जाने दो जाने दो। तो फिर उनको नेग दिया गया बुआ को। उसके बाद घोड़ी आगे बढ़ी। अब श्री ठाकुर जी की बारात चल पड़ी। इधर नंदगाम है दूध पठाए। वृषभानु राय जी ने नंदगाम में दूध पटाए कि भाई पता तो करो बारात कितनी है, तो उस प्रकार से सब व्यवस्था हमारी है कि नहीं। नंदगाम है दूध पठाए तो दूतों ने देखी बारात, ऐसी बारात मानो चतुरंगड़ी सेना आ रही हो, ऐसी बारात। आया वापस, दूत ने बताया महाराज गोपन के डेरे कोसन लगी छाए हम हेरे, कोसों कोसों तक नंदगाम के जितने ब्रजवासी हैं, गोपों के डेरे हैं, कोसों कोसों तक लगे हुए हैं। जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक घोड़ा, हाथी, पालकी, ये सब चौडोला और सुंदर सुंदर वस्त्रों से आच्छादित मंडप, यही सब दिखाई दे रहे हैं। जहां देखो वहां खोपड़ी खोपड़ी दिखाई दे रहे हैं महाराज, इतनी भीड़ है, ऐसी बारात आ रही है। तो सुन नरेंद्र दूतन की बानी, ही अजिय फूल अधिक ही मानी। घबराए नहीं वृषभानु राय जी, बोले हाँ हमें पता था ऐसी बारात आवेगी, के सत्कार के लिए सब बंदोबस्त तैयार है। और बड़े आनंदित हुए वृषभानु राय जी सुन करके। इधर श्री ठाकुर जी की बारात चलना प्रारंभ हुई। अटाटारिनु चढ़ी भई ठाड़ी, देखन बना भूख दृग बाढ़ी, कुसुम वृष्टि चौदिसिते होई, अंग संहार सकत नहीं कोई। चारों तरफ से जितनी भी ब्रजवासिनें हैं वे सब अटाओं पे चढ़ गईं, और अटाओं पे चढ़ के फूलों, गुलाब के फूल, गेंदा के फूल और ऐसे सुंदर सुंदर फूल जो खुशबूदायक हों, उन सब में गुलाब जल भी मिला हुआ है, सुंदर सुंदर सुगंधी भी मिली हुई है, और उस सबको अटाओं पे चढ़ चढ़ के वर्षा कर रही हैं। कोई श्री ठाकुर जी के मुखमंडल पे डालती है अलग से कि ठाकुर जी हमारी तरफ देख लें, तो ठाकुर जी देख लेते घोड़ी पे चढ़े हुए। नंदगाम से घोड़ी पे विराजमान होकर के श्री ठाकुर जी की बारात चली। कुसुम की फूलों की वृष्टि हो रही है। एक ओझकत जू झरोकन जारी, एक निरखत लगी लगी जू किवारी। एक झरोकों से निहार रही है, एक किवाड़ से लगी हुई देख रही है। अर बारात एक देखन ऐसे, जलते बिछुरी मीन गति जैसे। अच्छा, पहले प्रथा हुआ करती थी ब्याह में केवल और केवल पुरुष वर्ग जाया करता था, तो जितनी भी स्त्री वर्ग हैं वो घर में ही रह करके अपना जो नित्य जो क्रम होता है, जो विवाह के, जब इधर विवाह होने आता है तो वहां पर एक शगुन होता है, उसको किया जाता है, वो सब महिलाएं वहां करती हैं। तो ऐसे ही सब ठाकुर जी की ब्याह की बारात को देखने के लिए सब द्वार पर हैं। कोई जाली से देख रही है, कोई किवाड़ खोल के देख रही है, कोई अपने झरोखा से देख रही है। गांव कोई रे नौबत बाजे, जहां तहां जो बराती साजे। जहां तक दृष्टि जाती है वह बराती बराती, चारों तरफ बराती बराती छाए हुए हैं। सुबल सखा जो है, सुबाहु सखा जो है, उन दोनों सखान ने चवर पकड़ लिया और श्री ठाकुर जी के चवर ढोर रहे हैं। बार बार चवर ढो रहे हैं, और चवर के वो जो सुंदर बाल होते हैं उनको श्री ठाकुर जी के मुखमंडल पर लामे। ठाकुर जी कहने दूर से ढोर ले, गोदी में ही आके ढोरेगो, दूर से ढोर ले। मधुमंगल से छत्र फरावे, मधुमंगल ने पीछे छत्र तान रखा है श्री ठाकुर जी के पीछे, छत्र मधुमंगल ने। रचबीरी मन सुखा खवाओ, बीच बीच में ठाकुर जी की लालिमा कहीं कम ना है जाए होठन की, इसलिए बीच बीच में मन सुखा सुंदर सुंदर बीरी बना बना, बीरी कहते हैं पान को, तो मन सुखा सुंदर सुंदर बीरी पान बना बना के श्री ठाकुर जी को पवा रहे हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।